तो दोस्तों मार्क्सन फार्मा ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 620 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 641 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 720 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 16% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मतलब रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा फार्मा सेक्टर की कंपनी है तो मेनली इनके नंबर्स को आपको साल दर साल ही जज किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो लगभग 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। खर्चे देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 549 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 517 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 608 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा बहुत कंपनी को कर सकते हैं इस क्वार्टर एम्प्लॉय बेनिफिट में कंपनी ने थोड़े ज़्यादा पैसे यहाँ पे खर्च किए हैं 103 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल 84 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 98 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट पे शायद हो सकता है कि कंपनी ने कुछ मैन पावर अपना बढ़ाया होगा, या जो कंपनी के पुराने एम्प्लॉय हो गए उसको कंपनी ने कुछ ज़्यादा वेतन दिया होगा, इसकी वजह से वहाँ पे खर्चे ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 58 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 97 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 99 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कोई तेजी आपको देखने को नहीं मिले, 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कोई तेज़ी नहीं है और कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़ रहा है। तो क्या हुआ होगा, कंपनी के मार्जिन के अंदर गिरावट आई होगी। एग्जैक्टली वही देखने को मिला है, कंपनी का मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे तेजी है, लेकिन हमें मोस्टली आपको साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखें तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट आपका 1% ही बढ़ रहा है यहाँ पे, जो कि थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला है। स्पेशली बढ़ा क्यों, मतलब कंपनी का प्रॉफिट इतना क्यों कम बढ़ा है, इसके पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स देखें तो पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिला है। मतलब पिछले क्वार्टर से तो डबल कंपनी का टैक्स देखने को मिला है। जबकि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल भी कंपनी के टैक्स के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 30% के आसपास जंप है, जबकि रेवेन्यू आपका 13% बढ़ा है और कंपनी के टैक्स आपको 30% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो टैक्स की वजह से ही कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट, मतलब प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 125 करोड़ से बढ़ के 133 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन नेट प्रॉफिट आपको थोड़ा सा मतलब बढ़ा नहीं है जितना बढ़ना चाहिए था। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 29 पैसे, पिछले साल देखते हैं 2 रुपये 13 पैसे के आसपास। अभी देखें तो 2 रुपये 17 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। रेवेन्यू 13% बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट 1% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल। तो नंबर कुछ खास नहीं है। हालांकि इस क्वार्टर जितने भी फार्मा कंपनी के नंबर आ रहे हैं तो उसके अच्छे नंबर होते भी हैं, फिर भी शेयर के अंदर तेज़ी नहीं आती है। क्योंकि इस क्वार्टर आपने अगर देखा होगा ज़्यादातर फार्मा कंपनी के जो नंबर अच्छे भी आए हैं तो उसके अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिले। इवन तो उसके बाद गिरावट ही आपको देखने को हो जाती है, क्योंकि इस क्वार्टर में फार्मा सेक्टर को लेकर इंटरेस्टेड कोई भी नहीं है बाई करने को लेकर। इसकी वजह से तेज़ी वजी देखने को नहीं मिल रही। तो वैसे भी देखें तो ये नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। तो तेज़ी की उम्मीद शायद मुझे लगता है कि इसमें होगी। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।